हेलो एवरीवन। अभी हमारे पास जो इंक्वायरी आ रही है वो आईबी ACIO2 के इंटरव्यू की तैयारी के बारे में आ रही है। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कैंडिडेट के वो पूछ रहे हैं कि तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है और क्या क्या करना चाहिए, आईबी के इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज ये इंटरेक्शन इसी पर्पज के लिए है कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस के हम आंसर करें। वैसे आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी एक डेमो क्लास होती है, उसमें हाउ टू प्रिपेयर ये हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। उसमें आप सभी लोग आइए और उसमें हमारा डिस्कशन जो होगा वो डिटेल से हम लोग करेंगे। लेकिन ये एक शॉर्ट इंटरेक्शन एक वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उन कैंडिडेट्स के जो क्वेश्चंस है उसके लिए हम एक बेसिक कुछ आंसर आपको प्रोवाइड कर सके। पहला क्वेश्चन है कि IB ACIO2 का इंटरव्यू कितनी देर चलता है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि IB ACIO2 के अभी तक के जो इंटरव्यूज हुए हैं, पिछले 12 साल से हम लोग इसके लिए कोचिंग प्रोवाइड करते हैं इंटरव्यूज के लिए। तो अभी तक की जो इंटरव्यू का टाइमिंग है वो 5 मिनट से लेकर 15 मिनट का हो सकता है या हुआ है, अभी तक रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या 5 से 15 मिनट में इंटरव्यू बोर्ड हमारी पर्सनैलिटी को जज कर पाएगा और सुटेबिलिटी को चेक कर पाएगा। तो यस, ये जो आपके इंटरव्यू लेने वाले 3 सीनियर IPS ऑफिसर्स है वो बिल्कुल भी एक्सपर्ट्स है और वो आपको बिल्कुल आपकी सुटेबिलिटी चेक कर पाएंगे। और एक क्वेश्चन है कि इसमें कट ऑफ कितनी जाएगी या मेरे मार्क्स रिटर्न में कम है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा इस केस में कि इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है IB के इंटरव्यू में। तो आप इंटरव्यू पर फोकस करिए। जो आपने रिटर्न एग्जाम दिया है इससे पहले उसे बहुत ज्यादा याद मत रखिए। आपको पूरा ध्यान अभी इंटरव्यू पर ध्यान देना चाहिए, इंटरव्यू की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। इससे पहले क्या स्कोर हुआ है, कितना हुआ है, ये आपके लिए एक अननेसेसरी टेंशन का पॉइंट हो सकता है और आपका अननेसेसरी ध्यान वहां पर जा सकता है। आपको इंटरव्यू कॉल अगर आती है या आ रही है, आपने रिटर्न एग्जाम अच्छा किया है, तो आप बिना झिझक बिना किसी सोचे इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए और उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं वो करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ओके, और एक क्वेश्चन है कि हमारे ग्रेजुएशन को लेकर बहुत समय हो गया है, तो इसके लिए हमें क्या ग्रेजुएशन के बारे में तैयार करना चाहिए, क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये एक एक्सपेक्टेड एरिया होता है। जैसे कि आपके IB के इंटरव्यू में इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपके ग्रेजुएशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन उसके बाद आपके बायोडा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो आपके ग्रेजुएशन से भी कुछ टॉपिक्स तैयार करके जाना ये नेसेसरी है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके, दूसरा एक क्वेश्चन कैंडिडेट्स ने पूछा कि क्या हम 8-10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आप कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी मतलब क्या होता है कि जो चीजें आज तक हमने पढ़ी है अपने लाइफ में, अभी तक जो हमने एक्सपीरियंसेस लिए, तो उसे 8-10-15 दिनों में किसी के साथ मिलकर, जैसे आप अगर आप करियर क्विज में आते हैं क्लासेस करने के लिए, तो हम इसके ऊपर काम करेंगे कि जो अभी तक की हमारी लाइफ है, 20 साल, 25 साल या 26 साल, 30 साल, जो भी आपका एज है, उस एज में अभी तक जो आपने एक्सपीरियंस, नॉलेज और एजुकेशन लिया है, उसे किस तरीके से आंसर्स में यूटिलाइज करना है, ये हम लोग तैयार करेंगे आपके बायोडा के क्वेश्चंस और बाकी करंट इवेंट्स इन सब की। अब आते हैं थोड़ा सा पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी में क्या क्या करना है। एक पहले जिसमें रीडिंग की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या पढ़ना चाहिए। एक मेरा सजेशन आपको रहेगा कि न्यूज़पेपर रीडिंग करिए। और ये जनरली प्रिंट न्यूज़पेपर का प्रेफरेंस मुझे लगता है कि ज़्यादा सही होगा। लेकिन अगर आप उसे ऑनलाइन तैयार करना चाहते हैं तो ये भी एक एक्सेप्टेबल ऑप्शन है। लेकिन प्रिंट में जब हम देखते हैं तो एक साथ हम बड़े स्तर पर उसे देखते हैं या बड़ा कैनवास हमें मिलता है, तो रिकॉलिंग की जो कैपेसिटी है, रिकॉलिंग की जो कहीं ना कहीं हमें पावर है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसे हम ज़्यादा बेटर तरीके से रिकॉल कर पाते हैं। तो जनरली आप प्रिंट न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। कोई भी नेशनल न्यूज़पेपर आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, और वो हिंदी, इंग्लिश कोई भी हो सकता है, आपका चॉइस से आप इसमें न्यूज़पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये न्यूज़पेपर 1 से 1.5 घंटा आप पढ़ने की मतलब प्लानिंग करना चाहिए, एंड दैट विल बी द सुटेबल थिंग। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इंफॉर्मेशन, कंसेप्चुअल क्लैरिटी और वर्ड्स, इन तीनों का ही ध्यान रख लीजिए। सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना ये सफिशिएंट नहीं होगा, प्रॉपर वर्ड्स भी आप उसमें सिलेक्ट कर लीजिए।
एक क्वेश्चन है कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है ये समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए मैं एक आपको आंसर बताता हूँ कि आपको जो आपके बायोडाटा से कनेक्टेड है, जैसे आपका आईबी का इंटरव्यू है तो इसका मतलब इंटरनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनल सिक्योरिटी, देन उसके बाद इंटेलिजेंस, ऐसे वर्ड जहां पर भी न्यूज़पेपर में दिखाई देते हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो आप उसे प्रायोरिटी वाइज पढ़ लीजिए। दूसरा, आपकी हॉबी क्या है, देन आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, तो उससे रिलेटेड भी जो भी टॉपिक्स न्यूज़पेपर में आते हैं तो उसको हाईलाइट करके पढ़ लीजिए। और जो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स होते हैं उसे प्रायोरिटी वाइज पढ़ लीजिए। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आपसे बायोडाटा से कनेक्टेड है और जो एडिटोरियल्स जो अभी करंट टॉपिक्स के बारे में है वो पढ़ते रहिए और उससे अपने खुद के ओपिनियन भी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। क्या इसके लिए नोट्स बनाए जा सकते हैं न्यूज़पेपर से? यस, कुछ माइक्रो नोट्स आप बना सकते हैं और ये इंटरव्यू के लास्ट के 3-4 दिनों में, जब आपका इंटरव्यू है तो उसके इन 3-4 दिनों में आप ये अपने माइक्रो नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। तो ये एक यूजफुल रहेगा। अगर आप कोई वीडियो देखते हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें से माइक्रो नोट्स बनाना नहीं भूलें। ये माइक्रो नोट्स आपके लिए यूजफुल रहेंगे। दूसरा, न्यूज़पेपर के बाद मैं कहूंगा कि जो वेबसाइट्स है, ऑथेंटिक वेबसाइट्स। तो ऑथेंटिक वेबसाइट्स मतलब क्या है? जैसे साइबर सिक्योरिटी पढ़ना है तो नीति आयोग की वेबसाइट एक ऑथेंटिक वेबसाइट है जहां से हमें एक अच्छी पीडीएफ मिल जाती है। इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में भी नीति आयोग के ऊपर जानकारी है, या होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर हमें कुछ टॉपिक्स मिलते हैं, कुछ जानकारी मिलती है, तो वो हमें देखना चाहिए। तो ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होंगे कि जहां से हम एग्जैक्टली एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जनरली जो बाकी सोर्सेज है, प्राइवेट वेबसाइट्स है जो हम गूगल पे सर्च करते हैं तो हमें मिल जाती है, तो जनरली उस पर नहीं देखें। और करियर क्वेस्ट की जो वेबसाइट है www.careerquest.co.in, इस पर भी आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो से संबंधित कुछ मटेरियल मिल जाएगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये आपके जानकारी के लिए, आपके हेल्प के लिए रखा गया है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि हम ग्रेजुएशन को किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, क्या टॉपिक्स तैयार करने हैं, तो आपका फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के कौन से टॉपिक्स हमारे दिमाग में आते हैं? तो एट प्रेजेंट अगर हम देखते हैं कि हमें 5G के बारे में बातचीत करें, 5G मोबाइल की टेक्नोलॉजी है, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि वो करंट में है। देन उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, आपने पढ़ा नहीं होगा अपने ग्रेजुएशन में क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है कि वो टॉपिक नहीं था। लेकिन अब आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये चर्चा में होता है। तो कुछ कोर एरिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, या उसमें डिजिटल एनालॉग सर्किट है, तो ये भी आप तैयार करके रख सकते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन से इम्पॉर्टेंट है, वो तैयार करके रख सकते हैं। और ड्रोन्स किस तरीके से काम कर सकते हैं, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आप तैयार करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमें इंटेलिजेंटली, स्मार्टली इसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि आपके ग्रेजुएशन से कौन से एरियाज हैं जो पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, ये हमें इंटरनेट से पता चल जाएगा। देन उसके बाद अभी करंट में कौन से टॉपिक चल रहे हैं उनके बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं। और मॉक इंटरव्यू में, जैसे आप करियर क्वेस्ट में आएंगे, आपके मॉक इंटरव्यूज होंगे, तो मॉक इंटरव्यूज में आपको कुछ टॉपिक पूछे जाएंगे जो आपके ग्रेजुएशन पीजी से संबंधित होंगे। तो वो क्वेश्चन आप जरूर घर जाके उसको तैयार करना क्योंकि ये क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा होती है। ओके, इसके अलावा आपके कुछ जो फेवरेट टॉपिक्स है, जो आपको लगता है कि ये मेरे फेवरेट टॉपिक्स है, ये मैं अच्छे तरीके से तैयार करके जा सकता हूँ, तो ऐसे भी एक दो टॉपिक तैयार करके अपने ग्रेजुएशन के रेफरेंस में रखने चाहिए। अब जिसका हिस्ट्री ग्रेजुएशन है तो उसके लिए भी यही एप्लीकेबल है, सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए नहीं। आपके अपने एरियाज दो निकाल लीजिए। देन उसके बाद करंट में देखिए कि हिस्ट्री में क्या, कौन से टॉपिक डिस्कशन में है। कोई पुतले के बारे में बातचीत हो रही है, स्टैचू, वो कोई चर्चा में है। कोई मूवी है जो हिस्टोरिकल मूवी है उसके बारे में कोई विवाद चल रहा है, या कोई नई साइट मिल गई है, या कहीं पर हिस्टोरिकल कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां पर कुछ टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं, तो ऐसे भी टॉपिक्स आप अपने इंटरव्यू में तैयार करना यूजफुल रहेगा। इसके साथ में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपकी तैयारी में प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे हमें अगर क्रिकेट खेलने जाना है तो क्रिकेट की बैटिंग की, बॉलिंग की हमें प्रैक्टिस करनी होती है। सिर्फ हम क्रिकेट की बुक्स पढ़ के जाएंगे और सेंचुरी लगा के आएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो
कहीं ना कहीं हमें ये एस्पेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, और इस वजह से मिरर प्रैक्टिस, देन खुद का इंटरव्यू खुद लेना है, आधा आधा घंटा बोलने की प्रैक्टिस करना है, ये भी आप जरूर करते रहिए। इसमें आपको थोड़ा सा ऑड लग सकता है शुरुआत में कि ये क्यों करना है, इससे क्या फायदा होगा, लेकिन आप करके देखेंगे 4 5 6 दिन 7 दिन, आपको इसका बेनिफिट पता चल जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि कितना ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि हमें बोलने में झिझक है, हेजिटेशन होती है। तो ये हेजिटेशन क्यों होती है? क्योंकि हमें बोलने की प्रैक्टिस अभी तक शायद आपने की नहीं है, या क्या बोलना है वो आपको शायद क्लियर नहीं है। तो ये क्लासेस में आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब आपको क्लासेस में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस भी घर पे स्टार्ट कर देते हैं तो इससे वो आपकी झिझक, हेजिटेशन जो है वो दिन ब दिन कम होती जाएगी। और इंटरव्यू में कोई हमें जो परफॉर्मेंस देना होता है वो एक नॉर्मल परफॉर्मेंस देना होता है, हम अपनी बात को इंटरव्यू बोर्ड को बता पाए कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये चीजें चाहिए, तो इतना अगर हम बोल पाते प्रैक्टिस करके तो आसान हो जाएगा, कोई उसमें समस्या नहीं है। और आज तक मैंने 12 साल में ये देखा है कि कोई भी कैंडिडेट अपने आप को इंटरव्यू के लिए 8 से 10 दिन में तैयार कर सकता है। अच्छा, ये 8 10 दिन के रेफरेंस में एक मुझे क्वेश्चन याद आ गया। कैंडिडेट्स पूछते हैं कि 8 10 दिन में क्या पर्सनैलिटी इंप्रूव हो सकती है? देखिए फ्रेंड्स, की पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी या नहीं होगी ये एक दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन 8 10 दिन में हम अपना प्रेजेंटेशन इंप्रूव कर सकते हैं। और जो हमारा प्रेजेंटेशन होगा, इंटरव्यू बोर्ड उसी को ही पर्सनैलिटी कंसिडर करता है। अगर कोई कैंडिडेट इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाके डर रहा है, इसका मतलब वो डरने का मतलब कहीं ना कहीं डर रहा है वो, तो डरने की वजह से उसके बारे में ये सोचा जा सकता है कि ये कैंडिडेट डरने वाला है, और शायद वो आईबी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी उसके पास टास्क आएंगे, वो शायद नहीं ले सकता है। और इस वजह से हमें प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करना होगा। और ये अगर आप प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करेंगे तो वो इनडायरेक्टली आपके पर्सनैलिटी में भी उस तरीके से चेंजेस आने लग जाते हैं। तो क्या है, 8 10 दिन में पॉसिबल है? यस। अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस पर मैं आपको बताऊं कि ये पॉसिबल है, और हर एग्जाम में कैंडिडेट्स ने ये पॉसिबल करके दिखाया। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू के स्टेज में जो कैंडिडेट जाता है वो होशियार होता है, वो कहीं ना कहीं उसके पास एबिलिटी है, तो आपके पास भी वो एबिलिटी है। बस आप उसे एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उसे कहीं ना कहीं चैनलाइज करना होगा। उसके लिए अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाती है, टाइमली गाइडेंस मिल जाती है, देन हम कर सकते हैं। ओके, जैसे हमारे सामने अभी ओलंपिक्स के मेडल्स है, उन मेडल्स को देख के हम ये कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर सिस्टमेटिक तरीके से काम कर सकता है, करता है, या उसे टाइमली गाइडेंस साथ में मिल जाती है, तो ये निश्चित तौर पर अच्छा काम कर सकता है। बस ओलंपिक में है कि हमें लंबे समय की तैयारी करनी होती है, और इंटरव्यू जैसे जो हमारे टेस्ट है उसमें हम 8 10 दिन में अपने आप को इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और एक एस्पेक्ट है इंटरव्यू की तैयारी में कि हमें जो हम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस हो रहा है, उसमें हमें फीडबैक चाहिए होता है कि हम कैसा कर रहे हैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इसमें टीचर का रोल होता है। तो टीचर आपको सही इन्फॉर्मेशन देना है, इन्फॉर्मेशन को अरेंज कैसे करना है, आंसर कैसे बनाने हैं, और व्यूज कैसे देने हैं, किस तरीके से व्यूज अपने खुद के बनाने हैं, ये सब चीजें क्लास में आपकी हो जाएंगी। और उसके लिए आप जो क्लासेस है वो आपकी 10 दिन की क्लासेस यहाँ पर होंगी, उसमें ये सब चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। इंटरनल सिक्योरिटी भी कवर करेंगे, देन कैसे प्रेजेंट करना है, क्या मिस्टेक्स हो रही है, ये भी सब चीजें कवर करेंगे। तो क्या इंटरव्यू की क्लासेस में नकली आंसर्स तैयार किए जाते हैं? नकली आंसर्स नहीं तैयार किए जाते, क्योंकि जो इंटरव्यू बोर्ड है वो बहुत ही होशियार है, बहुत ही एक्सपीरियंस है। तो हम फेक आंसर्स तैयार करके उन्हें नहीं जीत सकते, उन्हें हम कन्विंस कर सकते हैं अपने खुद के आंसर्स अच्छे बनाकर। तो ये खुद के आंसर्स कैसे बनाना है ये भी हम लोग क्लास में देखने वाले हैं, कि अपने खुद के इफेक्टिव आंसर्स, कन्विंसिंग आंसर्स कैसे बनाने हैं और किस तरीके से वो प्रेजेंट करने हैं। आपके तैयारी में जैसे मैंने कहा कि फीडबैक का इंपॉर्टेंस है, तो हम फीडबैक देखेंगे और वो रिटर्न फीडबैक देखेंगे कि किस में आप अच्छा कर रहे हो, किस में आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कितने परसेंटेज आपको अभी मार्किंग में हो रहा है, ये भी हम देखेंगे। देन नेक्स्ट थिंग, आपके जो मॉक इंटरव्यूज है, वो मेरे साथ आपके 2 मॉक इंटरव्यूज होंगे, और इस मॉक इंटरव्यू में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे क्या आप आंसर सही कर रहे हैं। अगर सही नहीं कर रहे तो आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से उसको आंसर करना है। एक एक और एक बात मैं इसमें करना चाहूंगा कि आपके जो फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स को भी इसमें आपके तैयारी में इंक्लूड कर लीजिए। 1 या 2 फ्रेंड्स उसके लिए सफिशिएंट है, उनके साथ आप मॉक इंटरव्यू जरूर कर लीजिए।
और फ्रेंड के साथ मॉक इंटरव्यू करने से एक प्रैक्टिस हो जाती है हमें कि हम लोगों को फेस कर रहे हैं या अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। या 15 मिनट का मॉक इंटरव्यू फ्रेंड्स के साथ करेंगे डेली, या एक दिन छोड़कर एवरी अल्टरनेट डे। सो ये यूजफुल रहेगा। और अगर आपका फ्रेंड और आप दोनों तैयार हैं तो हाफ एन आवर डेली डिस्कशन भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एट प्रेजेंट आज के न्यूज़पेपर में कोई करंट टॉपिक चल रहा है, तो उसके बारे में आप डिस्कशन जरूर करिए। जो डेली न्यूज़पेपर में टॉपिक्स आते हैं उन्हें अगर आप लेकर तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके पास नॉलेज का भी एक्सचेंज होगा और आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो इन कुछ बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका निश्चित तौर पे फायदा होगा। यही हम लोग जो डेमो क्लास होती है हाउ टू प्रिपेयर, उसमें हम लोग यही बातें डिटेल से डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ उसे डिस्कस करते हैं। तो आप उसमें जरूर आइए। उसके लिए आप हमें जो फोन नंबर्स है उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। अच्छा, एक मैं बात लास्ट में बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने कहा, कुछ कैंडिडेट्स ने कहा कि ऑनलाइन क्लास कितनी यूजफुल रहेगी इंटरव्यू के लिए। देखिए फ्रेंड्स, की इंटरव्यू के लिए अगर हमारे पास अगर हम ध्यान दे रहे हैं हर कैंडिडेट के ऊपर, देन ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन की क्लासेस की तरह ही यूजफुल होती है। दो तीन चीजें इसके लिए जरूरी होंगी कि आपके पास एक बेसिक नेटवर्क है कि जिसमें आपको क्लासेस कंटिन्यूअसली देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं। ये जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती है और ऑनलाइन क्लासेस होती है, लाइव क्लासेस होती है, उसमें फर्क है। इंटरव्यू की क्लासेस लाइव होना ये ज्यादा बेटर है, और ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस होना ये सेकंड कहीं ना कहीं उसमें फैक्टर आ जाता है। लाइव क्लासेस जो हम लोग करेंगे करियर क्वेस्ट में वो लाइव क्लासेस होंगे, और इसके लिए आप लाइव क्लासेस में आने के बाद अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। तो लेक्चर के दौरान आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और अगर आप कैमरा ऑन रखना आपके लिए कंपलसरी होगा इंटरव्यू की क्लास में, तो कैमरा ऑन रखने की वजह से टीचर मतलब मैं आपको देख भी सकता हूँ, और आपके जो भी रिस्पॉन्सेस है उसे हम नोट करते हैं। तो हर एक कैंडिडेट का नोटिंग होता है कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्लास में कैसे आप आंसर कर रहे थे। ये सभी ऑनलाइन लाइव क्लासेस में हम लोग करते हैं, और अभी तक उसका रिजल्ट भी हर एग्जाम में अच्छा रहा है, तो आपके लिए भी वो अच्छा ही होगा। कुछ बेसिक बातें होती है कि हमारे चेहरे पर थोड़ा लाइट हो ताकि हम एक दूसरे को देख पाए, या हम सिंसियरली जैसे हम क्लास में तैयार होके जाते हैं वैसे अगर हम घर में क्लास लेते हुए तैयार होके क्लास के लिए बैठे, नोटिंग करें, नोट्स बनाए, तो ये सब चीजें आपके ऊपर भी डिपेंड है, टीचर के ऊपर डिपेंड है कि दोनों अगर सीरियसली उसके लिए काम कर रहे हैं, देन ऑनलाइन लाइव क्लासेस आपके लिए इंटरव्यू के लिए यूजफुल रहेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके लिए अभी तक जो हमारे पास कैंडिडेट्स रहे हैं तो उन्होंने हमें यही फीडबैक दिया है। आप ये गूगल फीडबैक उन कैंडिडेट्स के रिव्यूज देख सकते हैं। उसमें से जो अभी रिसेंट कैंडिडेट्स है पिछले 2 साल में, तो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस की है और उसका उन्हें बेनिफिट मिला। तो आपके इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट, और उसके लिए तैयारी जरूर करके जाइए, क्योंकि इंटरव्यू के कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू में जाते हैं वो सभी लोग तैयार करके जाते हैं। लेकिन आप अलग तरीके से क्या तैयार कर रहे हो, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, आपको एज कहाँ पर मिलेगा, आप क्या अलग तैयार कर रहे हो और अलग प्रेजेंट कर रहे हो, ये सभी चीजें हम लोग क्लास में देखेंगे। तो यू आर वेलकम। इसके क्लास के बारे में जो जानकारी है वो हमें फ़ोन करके भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, या हमारी जो वेबसाइट है careerquest.co.in, इस पर भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लीजिए। ACIO2 IB ACIO2 इंटरव्यू प्रिपरेशन ये ग्रुप है, इसमें आप आइए, और इसमें जो भी आपके पास जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ वगैरह होती है उसमें शेयर होती है, उसका भी आपको फायदा मिलेगा। So thank you and wish you very all the best for your interview.